हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्फो मस्ती। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 परीक्षा 2020 से 21 वाली, जो कि इंग्लिश के बारे में। इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के पेपर का, जो भी 9th क्लास का अंतिम फाइनल एग्जाम है वार्षिक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ देख सकते हो, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको सिंपली पैसेज को रीड करना है और इसके आंसर देना है। तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले पार्ट का पहला जो आंसर आएगा उसका, द अपोजिट ऑफ अगली, अगली का अपोजिट होगा ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हमारा सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, क्या हमें साफ और सुथरा रखना चाहिए? तो हाउस एंड स्कूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखो, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज, कहाँ गार्बेज डालते हैं? तो डस्टबिन के अंदर डालते हैं। आप यह लिख सकते हो, द पीपल शुड पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग के बजाय कौन सा बैग यूज़ करेंगे? तो वहाँ पेपर बैग हो सकता है या जूट बैग लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दो, द पीपल शुड यूज पेपर बैग और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, ये लिख देना आप। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्री, हमें प्लांट्स क्यों लगाना चाहिए? तो यहाँ इसके अंदर देख के लिखना है। तो यहाँ लिखा है मैंने कि वी नीड, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, कि वी नीड प्लांट ट्री बिकॉज ट्री विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सिंपली पैसेज को पढ़ना है और उसके आंसर्स देने। तो पहले का आप देख सकते हो, पहले का आपका बी आंसर होगा, फर्स्ट का बी आंसर टमाटो सीड्स होगा। सेकंड का हमें क्या रिमूव किया था? उसने वीड्स रिमूव किए थे। थर्ड में व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, उसके अंदर प्लांट्स के अंदर क्या डाला? तो कंपोस्ट डाला था। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। ठीक है, वाई डिड हर फादर से, उसके पापा ने क्या कहा था? तो इट इज़ द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन, ये लिख देना। वाई वेयर द सिस्टर हैप्पी, क्यों उसकी सिस्टर क्यों हैप्पी? तो आप यहाँ सिंपली आप यहाँ से लार्ज से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो इसको कंप्लीटली। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हमें लिखना है, सिंपली आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टाइम, तो मैंने सबके दिए हैं, आप इसमें लिख दें। पहले में आएगा रमज़ान, ठीक है। सेकंड में आएगा फॉर अपोजिट ऑफ राइट, राइट का रॉन्ग। थर्ड में प्लेस ऑफ वेयर कीप देयर मनी, कहाँ पैसे सेफ होते हैं? ठीक है, तो बैंक के अंदर सेफ होते हैं, सेफली होते हैं। ठीक है, आई एम 16 years ओल्ड, माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी, बड़ी हैं तो बड़ी 18 साल हो जाएगा। रिपब्लिक डे 26 जनवरी। ठीक है, डेथ इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली। ठीक है, अ पर्सन हु रिपेयर शूज़, अ कॉबलर होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त। अ पर्सन हु डिलीवर लेटर इज़ अ पोस्टमैन हो जाता है। ठीक है, अपोजिट ऑफ ओल्ड न्यू हो जाएगा। पिक द ऑड वन, मतलब जो इससे अलग है, तो ब्रदर सिस्टर मदर से अलग है, डॉग आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड में चिल्ड्रंस डे का बना 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर बात कर लेते हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो फर्स्ट में आएगा हमारा ऑन December 15। सेकेंड में वी बाय बुक्स एंड पेन्स, तो यहाँ एन आ जाएगा, एंड आ जाएगा पेन्स के अंदर। और इसको फ्यूचर टेंस में बनाना था, द एग्जाम विल स्टार्ट भी लिखना है, द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, विल आ जाएगा। ठीक है, और उमर डैश, ठीक है, कि प्लांट की जगह लें प्लांटेड आ जाएगा, क्योंकि हमें सिंपली पास्ट बनाना है, तो प्लांटेड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड फिफ्थ में देख लेते हैं, इंग्लिश इज आ जाएगा। और सिक्स में देख लेते हैं, डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है जी, और सेवन्थ में देख लेते हैं, द स्कूल प्लांटेड अराउंड 20 ट्री इन द ईयर 2020, तो इन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, ये लिख दो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कि फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, तो मैंने सभी करें, आप इसमें से देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा एन आ जाएगा, मिस्टर विजय इज एन इंडियन। ठीक है, तो इम्पटी में वाई साइलेंट होता है, शी ईट्स आ जाएगा, शी डज आ जाएगा। ठीक है, वी ऑफ टू, ठीक है, आ जाएगा। द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक आ जाएगा। ठीक है, आई हैव रीड मैनी बुक्स आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। आपको सिंपली इस पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके आंसर्स को देना है। ठीक है जी,
ट्रू फ्रेंड और फॉल्स फ्रेंड के लिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो ट्रू फ्रेंड इज अ फॉल्स फ्रेंड लीव अस, ठीक है, जो फॉल्स फ्रेंड होता है हम छोड़ देते हैं, और ट्रू फ्रेंड रिमेन विद अस, हमारे साथ रहते हैं, ठीक है जी, ठीक है। और इसके अंदर सेकंड वाला है कि वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड व्हेन वी आर इन ट्रबल, तो हम जब परेशानी होता है तो पता चलता है, ठीक है। थर्ड वाले में देखो व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच, जब हम हैप्पी और रिच होते हैं तो हमें पता नहीं चलता उसका कैरेक्टर, ठीक है जी। फोर्थ में देख लेते हैं गिवन अपोजिट ऑफ रिच, रिच का पुअर होता है, ठीक है जी। इसमें देख लेते हैं हु विल वी आवर ट्रू फ्रेंड, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ये लिंक दे देना, ठीक है। आवर ट्रू फ्रेंड रिमेन विद अस, जो हमारे फ्रेंड्स की जो क्वालिटी है वो लिख दी हमने, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ लेना है, जो भी पैसेज है उसको पढ़ लेना है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट का है थर्ड, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का है जो हमारा सोल्जर आ जाएगा, थर्ड का है, ठीक है, थर्ड का यहाँ मैंने आंसर लिख दिया, आपको सिंपली इसको लिख देना है, ठीक है। फोर्थ का मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, आपको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है, ठीक है, अपनी कंट्री को सेफ और स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक है। फिफ्थ वाला है आपका, सिंपली ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है जी। यहाँ मैंने आपके लिए आंसर्स को लिख दिया है, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 8 के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 लेटर बोल रखे, तो मैं नीचे वाला करा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्ट हिम टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो हमें टीसी के लिए बनाना है, तो हमें ये टीसी की सर्टिफिकेट के लिए हमें ये एप्लीकेशन करनी है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो आप जो भी इसके अंदर नाम है, तो आप अमित सिंह, तो आपको अमित सिंह लिखना पड़ेगा, यहाँ मैंने इन्फॉर्मस्ती लिख रखा है, आप यहाँ देख लेना। सिंपली ऐसे करना है, टू द प्रिंसिपल, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दो, मैंने यहाँ अपने यहाँ का डाल दिया, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डाल दिया, रिक्वेस्टेड सर, ठीक है, विद यू रिस्पेक्ट दिस इन्फॉर्म डेट, ये सब आपने लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। क्लास 9th कर लेना, मैंने क्लास 10th कर रखा है यहाँ मैंने क्लास 10th कर रखा है, क्लास 9th कर लेना, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप। काइंडली इशू माई टीसी, आई हैव पेड ऑल माई ड्यूज एंड रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है, थैंकिंग यू ऑबिडेंटली। यहाँ आप अपना अमित लिख देना, यहाँ अमित लिख देना, जो भी नाम दिया वो अमित आ जाएगा, बाकी एज इट इज, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन में 9 के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही है कि यू आर नमित एंड नमिता सिंह रेसिडेंट, आपका एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ आपका एड्रेस है 420 ए 420, ठीक है, सरोज कॉम्प्लेक्स सेहरो MP। राइट एप्लीकेशन, राइट अ लेटर टू योर यंगर सिस्टर आरोही एडवाइसिंग हर टू वर्क हार्ड फॉर गुड रिजल्ट, तो वो ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेगी अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, कोई भी एग्जाम्स वगैरह के रिलेटिव। तो मैंने कुछ लिख दिया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने काफ़ी बड़ा लिखा है, तो आप इसको जितना आपको छोटा करना है आप छोटा कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा है फ्रॉम जो भी आपका एड्रेस है वो आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, तो मैंने अपना यहाँ जो आपको क्वेश्चन में दिया था वो एड्रेस डाल दिया, यहाँ डेट डाल दी, ठीक है। और यहाँ मैंने डियर आरोही, ठीक है, होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, ठीक है, ये मैंने लिखा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सिंपली आपको ये कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आई सजेस्टेड यू टू स्टडी, ठीक है, वट एवर यूर एग्जाम शेड्यूल, जो भी आपका एग्जाम्स है हैव गिवन, उसके बारे में लिखा है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है तो उसके लिए मैंने लिखा है, तो आप यहाँ लिख सकते, ठीक है। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, ठीक है, मेडिटेट, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, रिफ्रेश करना है, इससे आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है जी। इतना बड़ा कर रखा, आपको बड़ा करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी पैराग्राफ छोड़ के आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो योर लविंग ब्रदर, ठीक है, नमित, ये लिख दिया मैंने, ठीक है जी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमें मैंने लिखा माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिखा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि माई बेस्ट फ्रेंड इज समवन स्पेशल हु कैन शेयर माई ऑल माई फीलिंग्स, ठीक है, ही इज़ राघव, जो भी आपका नाम फ्रेंड्स का नाम है आप लिख सकते हो, नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत स्लो कर रहा हूँ मैं,
स्टार्टिंग से देख लो अच्छे से। जरूरी नहीं इतना बड़ा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख सकते हो उसको, ठीक है जी। वी शेयर स्कूल कॉपीज एंड क्या क्या शेयर करते हो उसके साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना तो आप लिख सकते हो, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप सिंपली देख सकते हो, एक वर्किंग वूमेन के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है, आपको सिंपली इसको पढ़ना है और आपको सिंपली नोट्स मेकिंग करना है, नोट्स को बनाना है और आपको एक इसका समरी करना है और सुटेबल टाइटल भी देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बना दिया, आप यहाँ देख सकते हो। पहले नोट्स मेकिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स मेकिंग है, आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इन इंडियन वुमेन, ठीक है। ये मैंने ये एब्रीविएशन भी यूज़ कर रखी है, इसके मैंने दिया, आप इसको देख लो, ठीक है। एब्रीविएशन यूज़ करना ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। बस मैं 3 पॉइंट तक लिखे हैं, आप 3 पॉइंट तक लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये एब्रीविएशन है, आप यहाँ देख लो क्या, इसको मैंने क्या करा है, प्रेफर लिखा है, बिकॉज लिखा है, डिफरेंट लिखा है, वर्किंग लिखा है, ये मैंने एब्रीविएशन यूज़ करी, आपको ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। एब्रीविएशन लिखना ज़रूरी होता है, आप यहाँ देख लेना अच्छे से, ठीक है, ठीक है। समरी देख लेते हैं, इसी को हम पूरा मिला के हम समरी बना देते हैं, ठीक है। समरी और टाइटल क्या है हमारा, इंडियाज़ वर्किंग वुमेन, ये हमारा टाइटल हो जाएगा, ठीक है जी। तो एन इंडियन वुमेन प्रेफर, ठीक है, कैरियर बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, ठीक है। ये सब लिखा है मैंने, पूरा लिखा है इसमें से, आप भी इसको देख सकते हो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। इतनी समरी लिख दो बस, बहुत है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सिंपली इसको ट्रांसलेट करना था, ठीक है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो पहला देख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स द लेटर, ठीक है। मीना चित्र बनाती है, मीना ड्रॉ पिक्चर। वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। 2 मिनट में क्या, ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। वर्षा हो रही है, ठीक है, इट इज़ रेनिंग। आज छुट्टी है, टुडे इज़ हॉलीडे। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। श्याम कहाँ रहता है, वेयर डज श्याम लीव। कर्म ही पूजा है, कर्मा इज़ अ वर्शिप, ठीक है। ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। आपको सिंपली इसको रीड करना है, बिस्मिल्लाह खां वाला है, इसको रीड आउट करना है इसको, और इसके सिंपली इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट का आपका सी आ जाएगा, सेकंड का आपका बी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड का आपका शहनाई आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका। फोर्थ का व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट बिग ब्रेक। तो इसमें आप सिंपली आप ये लिख सकते हो, उन्हें बिग ब्रेक कब मिला था, तो आप यहाँ लिख सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, तो बिस्मिल्लाह का बिग ब्रेक, ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ सकते हो। आपको सिंपली इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, ठीक है, और इसके आंसर देना है। तो भारत रत्न मिला था उनका, तो फर्स्ट का फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड का म्यूजिक आ जाएगा, ठीक है। थर्ड का आपका आएगा सैडनेस आ जाएगा। फोर्थ का आप सिंपली ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो, ऑल आई वुड, ऑल से लेके यहाँ तक का आप लिख सकते हो, ठीक है जी। फोर्थ का, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लें। अब 15 में हमें क्वेश्चंस करने हैं, एनी 4। तो मैंने सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप पूछे भी 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, हाउ ओल्ड वाज, तो ये वो 17 ईयर्स का था, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आराम से बिल्कुल कर रहा हूँ, आप उसका सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। 2 मिनट आप सिंपली स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ब्रूनो वाला है, ठीक है। बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, आप इसका सिंपली स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो,
हाईली गिफ्टेड क्या था, मैथमेटिक्स में, और इंटरेस्ट किसमें था, फिजिक्स में था इसको इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है जी। अब्दुल कलाम वाला है, ठीक है जी, ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 16 पे आ जाते हैं। तो ये सेकंड वाला है, मैंने सेकंड वाला कर रखा है। तो जो सेकंड वाली जो पोएम थी उसका मैंने कर रखा है। तो फर्स्ट का आपका ए आ जाएगा, द रोड आ जाएगा। सेकंड का आपका बी आएगा, द सेकंड रोड आ जाएगा। थर्ड का आप सिंपली आप ये लिख सकते हो, जो यहाँ से मैंने मार्क कर रखा है, बिकॉज इट वाज अ ग्लोसी एंड वांटेड वियर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो थर्ड वाले। थर्ड वाले का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, कि रोड वो कैसा था, तो मैं लिख सकता हूँ इट वाज अ, बिकॉज इट वाज अ ग्लॉसी, ठीक है, एंड वांटेड वियर। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, 17वें में आ जाते हैं। 17वें में आपको सिंपली आपको ये पढ़ना है, उसका आंसर को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो 17वें का फर्स्ट में नेम ऑफ द पोएम, तो आप डी लिख सकते हो। ठीक है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। ठीक है, ना नॉर्थ लैंड, आप सी लिख देना इसका। वाई कैन वी पीपल, क्यों उसमें क्यों नहीं सोचते, क्योंकि उनकी रातें लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं। एंड देन यहाँ से आप लिख सकते हो, बिकॉज द नाइट्स आर सो लॉन्ग। ठीक है, इन अ विंटर, तो आप ये लिख सकते हो इसके बारे में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आपको सिंपली इसको पढ़ना है और एनी 5 क्वेश्चन करना है। तो मैंने सभी क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, 1 बाय 1 मैं कर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन। ठीक है, ये है आपका सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड का देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। ठीक है, फोर्थ का देख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ का देख लें। सिक्स, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। ठीक है जी, 7th देख लो। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है और मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। मैंने काफ़ी मेहनत करी है इसके लिए, तो आई होप आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो मस्ती यूट्यूब चैनल। बाय, टेक केयर।